आप बीती रहस्य के खौफनाक और बेहतरीन एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक सुजैन नाम की लड़की की कहानी लेकर आया हूँ जो अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर रहा करती थी। वो जो गांव था एक तरह से शहर जैसा ही था, लेकिन वहाँ पर जो उसके घर के अंदर ये खौफनाक घटना हुई है और जो उसके पास एक डरावनी डॉल थी जिसका नाम डॉली रखा था उसने। आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर क्या हुआ था। तो सर्दियों की बात है, तकरीबन 2017 की। सुजैन क्या करती है, अपनी मम्मी पापा के साथ जाती है मार्केट के अंदर, एक छोटी सी डॉल देखती है। अच्छा, वो जो डॉल थी उन मॉल वालों ने वो काफ़ी नीचे रखी हुई थी, लेकिन अब छोटे बच्चे की नज़र तो नीचे ही जाएगी और मॉल वाले ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो बच्चों वाली आइटम्स है वो नीचे ही रखते हैं। तो सुजैन की जैसे ही उस डॉल के ऊपर नज़र रख पड़ती है तो वो डॉल उसको एक तरह से अपनी तरफ बुलाती है। वो जो ये चीज़ गौर करती है और समझती है, उसे लगता है क्योंकि बच्चों को तो ये चीज़ें पता नहीं होती भूत प्रेत के बारे में। तो वो जो सुजैन होती है वो अब क्या करती है, अपने मम्मी पापा को बोलती है कि मुझे डॉल चाहिए। वो जिद पर अड़ जाती है। तो जैसे ही वो उसको मना करते हैं तो वो उस डॉल का हाथ पकड़ती है और ज़ोर से बाहर खींच देती है। वहाँ पर खड़े जो कर्मचारी होते हैं वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान भी होते हैं और हल्का सा एक गुस्सा भी करते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर दिया, काफ़ी सामान गिरा दिया है, तो प्लीज़ आप इसको हमारे साथ लगाइए ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि हमें और भी कस्टमर अटेंड करने हैं। तो ऐसे ही करते करते वो क्या करती है, सुजैन उस डॉल को अपनी सीने से लगा के रखती है और वो कहती है मैं डॉल नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे बुलाया, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम डॉली है। तो उसकी जिद मान के उसके घर वाले उस डॉल को उसे दिला देते हैं। वो जैसे ही मॉल से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, उसके पिताजी को याद आता है उसके पापा को कि मेरा जो पर्स है वो वहाँ काउंटर पर रह गया। वो जैसे काउंटर के ऊपर पर्स लेने जाते हैं तो एकदम से सुजैन वो पर्स पापा को देती है। वो कहते हैं उसके पापा के ये तेरे पास कैसे आया और तू इतनी ऊंची टेबल पे कैसे चढ़ी। वो कहती है ये मेरे को डॉली ने दिया है, आपका पर्स वहाँ रह गया था ना पापा, तो ये डॉली ने दिया है, आपको देने के लिए कहा था, मैं भूल गई थी, सॉरी। अब उसकी माँ इस चीज़ को गौर तो करती है और हैरान भी होती है, लेकिन उस टाइम पर वो ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को नहीं लेती है। अब वो वहाँ से चल देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें लगता है कि सुजैन ने ही पर्स उठाया होगा या पर्स नीचे गिर गया होगा, ये झूठ बोल रही हो। वो घर चले जाते हैं, रात को सोते हैं। अब सर्दी का समय था, डॉली अपने साथ उस डॉल को लेके सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होने वाली थी, मान लो 2 घंटे रह गए हों, 4 बजे के करीब, उस डॉली और सुजैन के कमरे से इतनी ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि उसके माँ बाप उठ के जाते हैं। वो देखते हैं कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पर जब वो जाते हैं तो डॉली सुजैन के सिर के ऊपर बैठी होती है अपना साइड पे, और सुजैन आराम से सो रही होती है। वो ये चीज़ें देख के बहुत ताज्जुब में आते हैं कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। और अब ना ये डर रही है ना वो उठी है, और डॉल उसके सिर पे बैठी है, हालांकि वो उसको लेके सोई थी। अगली रात फिर ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे कई रातों तक होता रहता है। तो एक दिन उसके फादर क्या करते हैं, उसके कमरे में कैमरा लगाते हैं। जैसे ही कैमरा लगाते हैं तो उस कैमरे के अंदर जो देखते हैं कि वो जो डॉल थी जिसको वो डॉली कहा करती थी, वो सुजैन को अपने इशारों पे घुमा रही होती है, उसे दर्द दे रही होती है, उसे बहुत मारती है और परेशान कर देती है। और बाद में जैसे ही उसके घर वाले आ जाते हैं तो वहाँ पर सारी शांति हो जाती है। और ये चीज़ वो जब नोट करते हैं जब सुजैन के ऊपर जख्म के निशान दिखना शुरू होते हैं। तो जैसे ही ये सब कुछ होता है तो वहाँ पे वो फादर को लेके आते हैं चर्च से। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे हमने दिखा, तो वो फादर भी बहुत घबरा जाता है। वो कहता है ये डॉल कर्स्ड है, श्रापित है। तो वो क्या करते हैं, उस डॉल के ऊपर अपना जो भी अपना मंत्र वगैरह होते हैं वो उसको प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर, और उस डॉल के अंदर से कोशिश करते हैं वो चीज़ आत्मा जो भी है वो निकल जाए। हालांकि वो आत्मा तो नहीं निकलती, लेकिन वो जो डॉल होती है वो एकदम से आग पकड़ लेती है। वो जैसे ही आग पकड़ती है तो वो जाते जाते ही कहती मैं फिर आऊँगी। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही टाइम बाद सुजैन बीमार हुई बहुत ज़्यादा, जिसमें वो मरते मरते बची। और वो सुजैन बार बार ये कह रही थी कि डॉली मुझे बार बार सपने में आके दिखती थी और वो मुझे अपनी तरफ खींचा करती थी कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। पर मैं डरती थी क्योंकि वो जिस तरफ को लेके जाना चाह रही थी वो एक हेल कह लो, आग भरी दुनिया, जिसको हम नरक भी कह सकते हैं, ऐसी दुनिया में ले जाना चाह रही थी। तो डॉली जो थी वो तो चली गई, लेकिन सुजैन के दिल और दिमाग में एक सदमा बैठ गया। एक ऐसी याद बैठ चुकी थी जो उसको हमेशा ही डराती रहेगी उसके जीवन में। तो गाइस,
ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि ये स्टोरी सुन के आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो आप बीती रहस्य के एक और बेहतरीन एपिसोड में मिलते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर खिलौने के अंदर ये चीज़ें हों, लेकिन कुछ खिलौनों में ये चीज़ें ज़रूर होती है। तो हर चीज़ ज़रा सोच समझ के ख़रीदें। तो गाइस, मिलते हैं आप बीती रहस्य के एक और बेहतरीन एपिसोड में।